बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तमाम अहले इस्लाम को, मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की पेशगी ईद मुबारक। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा करने को नहीं होता, सिर्फ 5-10 ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में बार बार वही करता है। खाना पीना, पावर्स, पैसा, माशी तौर पर अपने आप को मजबूत करना, शादी, बच्चे, यही कुछ होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग कहते हैं हमें, उनके अक्सर जो उनसे मैसेज मसूल होते हैं कि जी आप बार बार वही बातें जो उनसी हैं। तो इंसान की देखें, और कोई इतने इशू नहीं है इंसान की ज़िंदगी में। यही रह गया कि माशी इशू, निजी ज़िंदगी, शादी, बीवी, बच्चे, पावर्स, यही कुछ होता है। बहरहाल चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले ये हफ्ता कैसा रहेगा और बात करते हैं बुर्ज अमल यानी एरीज की। इस हफ्ते मंगल जो है वो बाकायदा ट्रांजिट करके कैंसर से यानी नीच राशि से बाकायदा लियो में दाखिल हो जाएगा। इस हफ्ते के शुरू में मंगल के 5वें घर में आने से काफ़ी जोनसी है जो घर में बेचैनी थी, लेन देन के मामलात में अफरा तफरी थी और कुछ चीज़ें जो उनसी डिस्टर्ब हुई थी वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। हाँ, औलाद की तरफ जो है कुछ ज़्यादा आपका रुझान बढ़ेगा, ख़ास तौर पर मेल की तरफ उनके मामलात को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। बैरून मुल्क से बिल्कुल आपको कोई सफ़र पड़ सकता है और यहाँ तक कि जिन्होंने कोई बिज़नेस अपना बाहर किया हुआ है उनके लिए भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लेकिन ज़रा सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा गर्मी से। बिल्कुल वो लोग जिनको सांस का मसला या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको जो है इस हफ्ते के पहले 4 दिन बड़ी एहतियात करना होगी। अज़वाजी ज़िंदगी काफ़ी बेहतरी आसार उसमें पैदा तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी छोटे छोटे जो उनसे इशू उसको आपको छोड़ने होंगे, यही आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते के आखिर में जैसे ही जाकर कमर दर्द अकरब लगेगा वहाँ पर जाकर मामला कुछ ख़राब हो सकते हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुका ज़रा बेहतर रखिएगा। जुडिशली के मामलात में इस हफ्ते भी आपको डिले करना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। आपने बाकायदा जो है हज के दिन दरूद पाक का कसरत से जो है विर्द करना है, जितना भी वो करना है। और आपने हज के दिन ही चावल, दाल, माश या मसूर की दाल और साथ में दूध 1 लीटर लीजिएगा। वो किसी फ़कीर को लाजमी दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 3 और 5 है। बुर्ज सौर, टॉरस, बिरख राशि, खाना माल पे अतारत। मंगल जो सा वो तीसरे घर के निकल चौथे और बाकायदा सामने जोल के। बिल्कुल आपको अपनी जो सी है अपनी एक्टिविटी पर बहुत महदूद करना होगी। माली भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ काबिल फ़ख्र है कि आपके अल्फाज जो से और आपका जो सी बोल, आपका रवैया वो आगे से बेहतर होगा। हाँ, ज़रा तुर्क चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा, गले में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है। अज़वाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलेगा। इस हफ्ते के शुरू में दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा को आपकी को आउटिंग का सिलसिला बन सकता है और ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने जज्बाती मामलात में थोड़ा सा जो है काफ़ी डिस्टर्ब होते हुए नजर आइए। लव और रोमांस के मामलात में ज़रा एहतियात करना होगी। अब इस हफ्ते के मिड में जाकर थोड़ी सी सेहत ख़राब हो सकती है। वो लोग जिनको शैटा का दर्द है और ख़वातीन जिनको कमर दर्द रहता है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम जो सी हैं बिल्कुल पैदा हो सकती हैं। इस हफ्ते के आखिर में बिज़नेस में कुछ अच्छी जो सी है चीज़ें बनने को मिलेगी। बिज़नेस पार्टनर से जो सा बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है और जिनको कुछ शादी के मसले मसाइल रुके हुए हैं उनको कोई अच्छी खबर सुनने को बिल्कुल मिल सकती है। सोशल एक्टिविटी में बिल्कुल गलती मत कीजिएगा और यहाँ पर आकर घर का माहौल ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा, ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों के साथ। विरासत के मामलात में ख़ानदान में कुछ जोनसियाँ पेचीदगियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अलबत्ता जो फीमेल हैं उनको अपनी जज्बाती कैफियत पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इधर उधर की बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। सफ़र जो सा आपको इस हफ्ते के शुरू में पड़ सकता है और यहाँ तक कि आपको जैकपॉट शेयर मार्केट से भी कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने नस्र मिनल्लाह वल फतह करीब 300 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है, लेकिन हज वाले दिन दरूद पाक कसरत से पढ़ना और खुदा की वाहदानियत जो सी बार बार आपने बयान करनी है, चाहे वो सूरह इखलास ही क्यों ना पड़े। हज वाले दिन ही सुबह के दिन आपने जो है बाकायदा हलवा पकाकर वो आपने तकसीम करना है बच्चों में। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 4 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि, बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड का मालक आपके घर में सूरज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो सा वो आगे से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ तक कि आपको बाकायदा हफ्ते के शुरू में ही आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है।
लेकिन दोस्तों के साथ बहस मुबाशरे से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। पॉलिटिक्स और किसी भी फ़िका या मजहबी लिहाज से कोई भी गुफ्तगू जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। बहन भाइयों के साथ ज़रा आपको तल्लुकात बेहतर करना होंगे। हाँ, इस हफ्ते के बाकायदा जो है शुरू में कोई घरेलू जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। इमिग्रेशन के मामला बिल्कुल उसमें आपको जो है कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बैंकिंग का कोई आपका काम रुका हुआ है, उसमें आपको जो है को आपके मामला काफ़ी बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। बुध आपके बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड का मालक घर में, और बुध का अपना घर जेमिनी, इसका मतलब ये है कि आप अपने जितने भी मेंटली तौर पर अपने आप को जितना प्लान करके चलेंगे या अपने मामला को जितना डायलॉग के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल होंगे। एनर्जी आपकी जो है वो आगे से ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल कीजिएगा, लेन देन के मामला में किसी किस्म की कोई भी कमिटमेंट वक्त टपाने के लिए आपने बिल्कुल नहीं करनी। जो भी मामला आता है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो बेहतर औलाद की तरफ से जो है कोई खुशखबरी मिल सकती है। और जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनको इस हफ्ते के शुरू में ज़रा एहतियात करना होगी। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको इस हफ्ते के शुरू में कोई बिजनेस के हवाले से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और जो ट्रेड और केमिकल से काम से रिलेटेड है उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल सूदमंद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, भाग्य से ज़्यादा अब आपको जो है अपनी मेहनत और अपनी मेंटली अप्रोच पे जो है ज़्यादा आपको जो है फोकस करना होगा, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। या अजीज़ो 400 मरतबा आपने पढ़ना है। दाल रोटी जो है हज वाले दिन आपने पकाकर वो बाकायदा तकसीम करनी है। और कोशिश कीजिएगा कि हज के दिन, जिस दिन हज हो उस दिन जो है किसी गरीब की माली मदद ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 4 है। बुर्जे सरतान, कैंसर, कर्क राशि। एक तो आपको जो है बाकायदा ढैया लगा हुआ है, ऊपर से खाना माल पे मंगल। लेकिन एक बात है, मंगल जो है वो आपके घर से जो है ट्रांजिट कर चुका हुआ है। इसका मतलब जो ज़हनी तनाव है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन माली चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। मंगल बाकायदा चौथी नज़र उसकी आपके 5वें घर पे पड़ेगी। किसी करीबी दोस्त के साथ कोई ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। अपने अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। मंगल की सीधी जो सी 7वीं नज़र जो सी है वो ज़ोहल पर पड़ेगी, साथ जो आपके 7वें घर का मालिक है। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ छोटी सी बात पर कुछ ऐसा इशू बन सकता है जो देखते देखते बात का बतंगर भी बन सकता है। एहतियात कीजिएगा। शादी के मामला अगर रुके हुए हैं तो उस पर थोड़ा डिले करना होगा। बिजनेस में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और माली मामलात में अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं तो उन्हें प्यार मोहब्बत से और बड़े बुर्दबारी और तहम्मुल से जो है उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जज्बाती कैफियत जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। अल्फाजों का चुनाव कुछ आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे जो है आपके इर्द गिर्द के लोग जो है आपसे बिल्कुल नाला हो सकते हैं। बड़ी एहतियात करना होगी, बाएं आंख का खास ख्याल रखना होगा। और यहाँ तक कि तब्दीली की तरफ जो है मन बहुत ज़्यादा भागेगा, लेकिन तब्दीली आप करेंगे नहीं, चाहे वो रिहाइश की तब्दीली हो, बिजनेस की तब्दीली हो, कोई भी तब्दीली हो। हाँ, ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो है उसमें थोड़ा सा आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी सेल करना सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। उसमें आपको को मामला जो रुके हुए थे वो बिल्कुल बाकायदगी से आगे मुतर्रक होंगे। लेकिन एक बात का लिख पर ज़रूर कीजिएगा और चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखिएगा। किसी भी चीज़ पर, किसी पर भी तीसरे थर्ड आदमी पे आपने जो उनसे एतमाद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। आपने जो उनसे इस हफ्ते दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, जितना हो दरूद पाक और इस्तग़फ़ार का जिक्र करना है। आपने बाकायदा हज के दिन या कुछ स्टील की प्लेट लेनी है, उसमें आपने स्टील की प्लेट में आधी चीनी और आधी मसूर की दाल डालकर वो किसी फ़कीर को देनी है। साथ में दूध का जो उनसे पैकेट लाजमी दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 1 है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि। इस हफ्ते में माली चीज़ें आपकी बेहतर होने जा रही हैं। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कहीं से पैसे आ रहे हैं। आप छोटी मोटी को इन्वेस्टमेंट करने का भी सोचेंगे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता मिड में ज़रा बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, वालदा की सेहत के हवाले से घर में कुछ मामला जो उनसे है वो सर उठाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन उसमें आपकी गफलत, आपकी कोताहियों को जो उनसे वो बाकायदा जो उनसे आपको एक तनकीद का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह यही होगी। सफ़र जो उनसे इस हफ्ते के बिल्कुल मिड में जो उनसे कुछ छोटे मोटे जो सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है। हाँ, कुछ छोटी मोटी आपकी इस हफ्ते जो उनकी ख्वाहिश भी होती हुई पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अज़दवाजी ज़िंदगी वो आगे से बेहतर रहेगी। बिजनेस में कोई नए मामला तो आप बिल्कुल ज़ेर बहस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते आप
जो सा प्रैक्टिकल तौर पर कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च जो सा वो ज़रूर करेंगे। वालिद की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वालिद की सेहत का खास ख्याल रखेगा। और वो लोग जो हार्ट के और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको बाकायदा बड़ा एहतियात करना होगी। गर्मी से जितना भी हो सके धूप से बचने की कोशिश कीजिएगा और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। जो फीमेल है बाकायदा लियो वाली, उनको जो सा अपने माली बजट के हवाले से कुछ थोड़ी सी जो सी कुछ चिंता उनकी बढ़ सकती है। ज़ाहिर है ईद का हफ्ता है ये, तो इसमें काफ़ी अखराजात तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं ना कहीं से आपकी जो सी बिल्कुल मदद भी हो सकती है। आपको अपने वालदैन की तरफ से या बहन भाइयों की तरफ से कोई माली जो सी है वो आपको कोई पेशकश हो सकती है, आपको कोई माली मदद वहाँ से जो ज़रूर मिल सकती है। जुडिशरी के मामलात में इस हफ्ते में अगर आप ज़्यादा अपने मामलात को लेके चलेंगे, उनको ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, जिनका फास्ट फूड का काम है उनको इस हफ्ते जो उनसा काफ़ी बेहतरी माली तौर पर सामना रहेगा। या अल्लाह हो या वाहिद हो जो उनसा जी आपने 400 मरतबा पढ़ना है। आपने सिर्फ हज वाले दिन 7 अनाज वो परिंदों को डालने हैं। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो किलो किलो 7 अनाज लेकर किसी फ़कीर को, किसी सफ़ेद पोश को दे दीजिएगा या किसी फ़कीर को दे दीजिएगा अल्लाह के नाम के। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 2 और 3 है। बुर्ज सुंबला, विरगो, कन्या राशि, बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में मून आपके स्टैंडर्ड में 11वें घर का मालक, लाभ तो आपको होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात का जाल भी बढ़ेगा। माली तौर पर भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ चीज़ें जो सी हैं अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो आप बिल्कुल आपकी दस्तरस से बाहर थी वो आपके सामने आकर खड़ा होना शुरू हो जाएगी। आपके स्टैंडर्ड का मालक 10वें घर में, सूरज भी वहाँ पर बुध आदित्य योग बनाए बैठा हुआ है। बिल्कुल आपको जो सा सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई इस हफ्ते नज़र आ रही है और आपके काफ़ी जो से उलझे हुए काम थे वो बेहतरी की तरफ आना, उनमें सुलझाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस हफ्ते के अखराजात कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पैसे भी आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर बिल्कुल आएंगे। हाँ, बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से जो सा किसी रिश्तेदार की जो से कोई तीमारदारी की तरफ जाए तो बिल्कुल अपने जो सा अपनी गुफ्तगू को और पुराने गिलो शिकवों को उनसे ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। वरना कुछ मामला ऐसे भी बन सकते हैं, कोई बात आपने की भी ना हो वो आपके बिल्कुल आपके सर जो है वो पड़ सकती है कि जिसमें आपका कोई वहम गुमान भी ना हो, जो आपके बिल्कुल लाइलम हो जिस बारे में, उसके वो ऐसी चीज़ें जो उनसे आपके पल्ले बिल्कुल बांध सकते हैं। इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। अखराजात बढ़ेंगे ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो उनसे बिल्कुल आप पर कोई खर्चा पड़ सकता है। बड़े भाई के साथ कोई ताल्लुकात, कुछ ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ चीज़ें ज़ेरे बहस आएगी, लेकिन इश्तियाल में आने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, प्रोफेशनल तौर पर आप जो सा आपका जो सा माली ग्राफ वो बिल्कुल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन कुछ ऐसे समाजी काम या कुछ ऐसे रूहानी तौर पर आपको जिससे तस्कील होगी, कुछ ऐसे आप काम बिल्कुल करते हुए नज़र आ रहे हैं। फीमेल जो सी हैं उनको बाकायदा तौर पर औलाद की तरफ से जो उनको काफ़ी चिंता जो बड़ी हुई थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर फीमेल की तरफ से। हाँ, जिनको बाकायदा किडनी का प्रॉब्लम है उनको इस हफ्ते ज़रा थोड़ा सा एहतियात करना होगा। आपने दुरूद पाक इस हफ्ते जो उनसे कसरत से पढ़ना है और हज वाले दिन सूरह इखलास का कसरत से दिन आपने जो उनसे विर्द करना है। आपने इस हफ्ते जो उनसे हज वाले दिन अपना वेट कर लीजिएगा, उसका चौथा हिस्सा वो बाजरा लेके जो उनसे वो अपने परिंदों को डालना, साथ में सूरह इखलास पढ़नी है। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 4 और 1 है। बुर्ज मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि, इस हफ्ते के शुरू में ही माली भागदौड़ आपकी बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पैसों के मामलात में आप बिल्कुल अपने आप को ज़्यादा चार्ज करेंगे। जहाँ से आपने लेने हैं वहाँ पर आपका तकाजा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ पर आपने देने हैं वो लोग भी आपसे तकाजा कर सकते हैं। अखराजात भी अनएक्सपेक्टेड तौर पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जज्बाती कैफियत जो सी है उसका ज़रा ख़ास ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के मिड में कुछ लोग आपके इर्द गिर्द का जो सा आपका बाकायदा ज़हनी तौर पर जो सा आपको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। कोई इधर उधर की बातों की तरफ से आपका जो सा रुझान बिल्कुल बढ़ेगा और ये भी हो सकता है कि उसमें आपका जो सा मूड डिस्टर्ब रहे। सेहत का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से इस हफ्ते के जैसे ये हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, ईद के दिन जैसे करीब करीब आते चले जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे ज़रूर आएंगे और माली तौर पर कुछ चीज़ें जो उनकी वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और जो आपके पैसे बिल्कुल आपकी सोच से बाहर हैं, जो आपने बिल्कुल देकर किसी को
जो मामला डिले कर रहा है, आपका फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है कि वो खुद ही आपको कॉल करे और आपको आपके पैसे दे। सबसे अच्छा साइन है सूरज आपके बिल्कुल 8वें घर से, बुध भी 8वें से निकल कर 9वें घर में आ चुका हुआ है। ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। बिल्कुल आपको जो सा बैंकिंग में कोई फ़ायदा हो सकता है। जिनका बाकायदा ट्रेड का काम है उनको इस हफ्ते में कोई नई चीज़ें जो उनसी बनती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग आपके साथ कुछ शराकत का जो सा मुतालबा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। औलाद के मामलात में थोड़ा आपको जो सा बड़ा देखभाल के चलना होगा। अपनी जज्बाती कैफियत, लव और रोमांस के मामलात में थोड़ा सा ज़रा धीरज होकर चलिए, वही आपके लिए बेहतर है। हाँ, रोज़गार के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी खुद ब खुद बदलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आप इस हफ्ते बिल्कुल बदलाव की तरफ नहीं आएंगे। फीमेल जो उनसी हैं उनको अपने कमर दर्द का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। वज़नी चीज़ उठाने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और जो 45 साल या 50 साल से ऊपर से लोग हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या घर के बाकायदा किसी प्लाजे की या दफ्तर की अपना जो सा बैलेंस को जो सा वो बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। दरूद पाक आपने इस हफ्ते आपने भी कसरत से पढ़ना है और सूरह फातिहा 21 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है। और हज के दौरान जो सा बाकायदा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, कसरत से आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। और आपने चीनी जो सी और दूध ये किसी को अल्लाह के नाम का हज के दिन देना है। बाकी मालक बेहतर करेगा आपके लिए इस हफ्ते का। लेकिन नंबर 6 और 2 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर वृश्चिक राशि, सेहत का खास ख्याल रखना होगा। सूरज आपके 8वें घर में है, तारक भी आपके 8वें घर में आ चुका हुआ है और मंगल 10वें घर में। लेकिन एक बात यह है कि आपके स्टैंडर्ड का मालक जो है वो बाकायदा आपके 10वें घर में, जहाँ पर जाकर आर्जी तौर पर उस राशि का होता है। सिर्फ सेहत का खास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर जो हार्ट के और जो ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए बिल्कुल गर्मी से बचने की कोशिश कीजिएगा। और इस हफ्ते के शुरू में कुछ लेन देन के मामलात में जितने मामलात आपके रुके हुए थे वो एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो माली तौर पर आपको जो सा फ़ायदा आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे से ज़्यादा बढ़ेगा। मंगल 10वें घर में, चाहे वो चौथी नज़र देखेगा, लेकिन लगन का मालक 10वें घर में केंद्र में, ये आपके लिए बड़ा एक अच्छा साइन है। आप अपने जो मामला आपकी अपनी गफलत की वजह से, आपके रवैये की वजह से जो बिगड़े हुए थे, वो आप खुद जो सा उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और बड़ी जल्दी जो सा वो सुधरेंगे। प्रॉपर्टी से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। हाँ, जिनको बाकायदा गवर्नमेंट से जो रिलेटेड है उनकी को प्रमोशन के वगैरह के इस हफ्ते की बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये खाली बातचीत की हद तक बिल्कुल नहीं रहेगी। इसमें प्रैक्टिकल तौर पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो सी हैं आपकी दस्तरस में ज़रूर आएंगी। आपके इख्तियारात जो उनसे वो बढ़ सकते हैं। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। रोज़गार के मामलात में आपको बिल्कुल बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बात, अब अखराजात आपके भी इस हफ्ते जो उनसे काफ़ी बढ़ेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। स्टमक का ख़ास ख्याल रखना होगा आपको। निज़ाम का जो है वो ख़ास ख्याल रखिएगा। इस्तग़फ़ार कसरत से, शिद्दत से पढ़िएगा इस्तग़फ़ार जितना भी हो सके। आपने हज के दिन जो है हज के वक्त आयतुल कुर्सी जो है वो कसरत से पढ़नी है। आप किसी फ़कीर को खाना लाजमी दीजिएगा उस दिन, और साथ में को थोड़ा सा दूध दे दीजिएगा अल्लाह के नाम का। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 1 और 2 है। बुर्ज कौस सैजिटेरियस धन राशि, इस हफ्ते के शुरू में कोई बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कोई नई डील हो भी सकती है, कोई पुरानी डील जो चल रही है उसमें कोई रुकावट पड़ सकती है, लेकिन जो नई डील होगी वो कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, फीमेल जो है उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। उनका जो सा ब्लड प्रेशर इस हफ्ते जो सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका हुआ है। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। पैसों के मामलात में आपकी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। आपने जहाँ से लेने आपका तकाजा जो सा बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और आज के मामलात में प्रेगनेंट ख़वातीन वो ज़रा ख़ास तौर पर ज़रा एहतियात कीजिएगा। इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल को भारी वजनी चीज़ या को अपने उठाने की कोशिश मत कीजिएगा और अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। यही आपके लिए बेहतर है। सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है, लेकिन वो सफ़र आपको ज़रूरी समझेगा तो करेंगे, वरना इतना ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, अखराजात जो उनसे वो बढ़ेंगे। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। और शादी के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी बच्चियों के हवाले से अगर कुछ चीज़ें अगर डिले हुई भी हैं तो उन पर ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अपने रोज़गार के मामलात में, ख़ास तौर पर प्रोफेशनल के मामलात में, उनमें बिल्कुल तब्दीली की तरफ जाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो लोहे से रिलेटेड हैं उनके लिए इस हफ्ते में कुछ चीज़ें जो उनसे कुछ बनेगी भी, कुछ रुकेंगी भी, इस तरह का माहौल जो उनसा रहेगा। अलबत्ता दफ्तरी मामलात में जो उनसा बॉस के साथ ज़रा ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बॉस के साथ को थोड़ी सी अनबन होती हुई नज़र आ रही है। सूरह हशर की आखिरी 5 आयत आपने हज वाले दिन कसरत से पढ़नी है।
लबान की धुनी घर में ज़रूर देनी है। और हज वाले दिन और जुमेरात के दिन, हज के अलावा जुमेरात के दिन भी जौन सा आपने बाकायदा जौन सा किसी फ़कीर को खाना लाजमी दीजिएगा। बाकी मालिक बेहतर करने वाला। 3 और 5 आपका लकी नंबर है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 10वां घर, मंगल 8वें घर में बड़ा देखभाल के चलना होगा। लड़ाई झगड़े से इज्तनाब कीजिएगा। कोई ऐसी मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ना किसी के कहने में लालच में आने की कोशिश कीजिएगा। लिटिगेशन की तरफ में बिल्कुल मामला डाल सकते हैं। तब्दीली इस हफ्ते बिल्कुल होगी, लेकिन छोटी मोटी तब्दीली होगी। दूसरी बात, पैसे आपके पास अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास आएंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते में कोई आपकी छोटी मोटी ख्वाहिश जो सी है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। शेयर मार्केट से आपको भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो ऑयल लोहे की मसनूआत से रिलेटेड है और जो बाकायदा कंस्ट्रक्शन के काम से जो वो बचते हैं, उनको इस हफ्ते में जो उनका रुका हुआ काम होगा और आपकी जो पैसे पेमेंट रुकी हुई थी वो बिल्कुल होगी। जिनको शेटा का दर्द है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। आपने भी हज वाले दिन जो सा सूरह फातिहा जो सी है वो कसरत से पढ़नी है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और सुबह के दिन आपने जो सा वो कहा, आज के दिन किसी को इतर लाजमी दीजिएगा और आपने बाकायदा खाना किसी फ़कीर को देना है। और अपना को पुराना सूट, अगर आपको रब ने साहिब इस्तात है तो उनको नया सूट आज वाले दिन किसी को लाजमी दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 5 है। बुर्ज एक्वेरियस दल्लो कुंभ राशि, बिल्कुल मंगल आपके 7वें घर में आ चुका हुआ है। और सबसे अहम बात, ज़ुहल वो सामने रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी, अपने बिजनेस के मामलात में बड़ा देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल जज्बाती फैसला नहीं करना होगा आपको। कुछ लोग आपको बिल्कुल जाने की कोशिश करेंगे, इधर उधर के आपका जो है बाकायदा इधर उधर की बातें आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बुर्दबारी और तहम्मुल से काम लेना होगा। इज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा सी भी, कोई इतनी सी भी अगर कुछ खलश पैदा होगी तो वो बहुत बात दूर तक निकल सकती है। अगर मामला लिटिगेशन की तरफ है तो ज़रा खामोशी इख्तियार कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। कोई नई डील, कोई किसी किस्म की नई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो पुरानी चल रहे हैं उनको ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में बाकायदा जो सा आपको माली तौर पर थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ आएंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि पैसे आपके हाथ से आते हुए निकल जाएं। भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। दोस्तों के साथ जो सा कुछ चीज़ें, कुछ उकताहट का जो सा आप आज़ार करने की कोशिश करेंगे और आपको उकताहट होगी भी। सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। सर दर्द, ख़ास तौर पर अपने जो सा सर दर्द का ज़रा ख़ास एहतियात कीजिएगा। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है। मंगल चाहे आपके दोस्त है, लेकिन एक बात है, मंगल जो सा वो आपके चौथे घर का मालिक है। घर के मामलात में रेनोवेट के हवाले से आप काफ़ी जो सा कुछ अफसुर्दा और कुछ जज्बाती होते हुए भी इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। हाँ, घरेलू मामलात में ख़ास तौर पर बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा, इज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। कहूँ पीर वारिस शाह का बड़ा प्यारा जोल मरीख आन लगा मुश्तरी दे उठी दुहाइयाँ को, मंगल और जोहल बिल्कुल आपके असेंडेंट में, जोहल सामने नजर मुकाबला। तो बिल्कुल एहतियात से कीजिएगा। ड्राइविंग करते वक्त एहतियात कीजिएगा। और अगर आपके कोई लिटिगेशन के मामला, कोई जुडिशरी के को आपको ऐसे मामला चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले करने की कोशिश कीजिएगा। आपने जो सा बाकायदा सूरह फलक और सूरह नास हज वाले दिन और घर में धुनी लाजमी देनी है। आपने गूगल की धुनी अपने घर में देनी है। सूरह फलक 21 मरतबा और सूरह नास 21 मरतबा ये हज वाले दिन आपने पढ़नी है। किसी फ़कीर को खाना ज़रूर दीजिएगा और किसी को जूता ज़रूर लेके दीजिएगा हज वाले दिन। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का लकी नंबर 8 और 5 है। बुर्ज हूत पाइसिस मेन राशि, 12वां घर, ज़ोडिएक का आखिरी साइन। इस हफ्ते के शुरू में आपके पास पैसों का कोई मामला तो आपका बिल्कुल बन सकता है। पैसे अनएक्सपेक्टेड तौर पर आ सकते हैं, कोई बैरून मुल्क से कॉल भी आ सकती है, लेकिन सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। मिड में जाके कोई जज्बाती कैफियत कुछ बिगड़ती भी नज़र आ रही है। कोई जादू टूने की तरफ भी आपका जो सा ध्यान बढ़ सकता है। लेकिन ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, यूट्रस का मसला है, उनको अपने बिल्कुल परहेज़ लाजमी करना होगा। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना होगा। पानी का जितना इस्तेमाल हो वो लाजमी कीजिएगा पाइसिस वाले इस हफ्ते में। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये हफ्ता इख्तिताम की तरफ ईद की तरफ बढ़ेगा, उसमें आकर माली तौर पर चीज़ें जो सी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मुश्तरी और राहु जो सा वो आपके बिल्कुल दूसरे घर में और मंगल जो सा वो आपके छठे घर में। हाँ, एक बात काबिल तहसीन आपके लिए ये है कि आपके जो उनसे मुखालफ हैं वो आपसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। जो आपके खिलाफ एक प्रोपोगंडा की जो मुहिम चली हुई थी वो अब जो उनसी वो दम तोड़ जाएगी। हाँ, कोई नए ताल्लुकात आपके इस्तवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। औलाद की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। उनके
बैरून मुल्क के बाकायदा इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें इस हफ्ते में शुरू में आपको कुछ अच्छी नवीज़ सुनने को मिल सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी आपकी। कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल अभी आप जो थोड़ा सा हाथ रोक के चलिए, ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और ज़मीन और जायदाद के हवाले से कोई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो बाकायदा जो रुका हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएंगी। आप जो उनसे इस्तग़फ़ार आपने इस हफ्ते लाजमी पढ़ना है। आज के दिन खाना लाजमी दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा हज के दिन 7 रंग की मिठाई और साथ में थोड़े से गुलाब के फूल ये किसी फ़कीर को लाजमी दीजिएगा। इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़िएगा, दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। ये प्रोग्राम जो उनसे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तसर करने की कोशिश की है। एक तो तबीयत नासाज होने की वजह से, और दूसरी सबसे अहम बात, ईद की ज़्यादा मसरूफियत होगी। लेकिन चलते चलते एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से छोटे लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। छोटे तबके के लोगों का जितना उनको मोहब्बत और प्यार से पेश आएंगे उतना आपके लिए भी बेहतर है और समाज के लिए भी बेहतर है। ईद की खुशियों में उनको बिल्कुल साथ साथ रखिएगा। कुर्बानी जानवर का कुर्बान करने का सिर्फ नाम ही नहीं है, अपनी उन चीज़ों को भी कुर्बान करने का नाम है जो हमारे जिसके साथ हमारे आसपास के लोग और समाज में जिससे फ़ायदा होता हो। तो बिल्कुल अल्लाह पाक आपको इस्तिताअत दे। छोटे लोग आप अपने से छोटे तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।